एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसेट क्लास, बेंचमार्क इंडेक्स, ब्ला ब्ला ब्ला। बस करो यार, क्या है ये सब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आप भी इन टर्म्स को सुनकर ऐसा ही फील कर रहे हैं? देन डोंट वरी, हम है ना। म्यूचुअल फंड्स का फंडा के इस नए वीडियो में हम म्यूचुअल फंड से जुड़ी कुछ कॉमन येट इंपॉर्टेंट टर्म्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ये वो टर्म्स हैं जो कि आप म्यूचुअल फंड्स का नाम आते ही सुनते होंगे। इन्हें जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है ताकि आप इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकें। आपके कन्वीनियंस के लिए हम अपनी टर्मिनोलॉजी सीरीज को कई पार्ट्स में प्रेजेंट करेंगे so that you are well aware of all the common terms associated with mutual fund investment. But before we start, please subscribe to the Navi YouTube channel ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी पुरानी है, ये नई है, ये एमसी के फंड्स अच्छे होते हैं, उसके नहीं। रुको भाई रुको, लेकिन ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती क्या है? आसान शब्दों में कहें तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर उनसे पूल किए हुए पैसों को इक्विटी, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करती हैं through their various mutual fund schemes. इंडिया में over 43 AMCs हैं which collectively offer around 1379 mutual fund schemes to investors with total assets under management worth over rupees 38 lakh crore. इन्वेस्टर्स के लिए ये एसेट क्लास सही है। इस एसेट क्लास से उन्हें दूर रहना चाहिए। आपने कई बार ये स्टेटमेंट्स टीवी पर एक्सपर्ट्स को बोलते हुए सुना होगा, पर ये एसेट क्लास का मतलब क्या होता है? एसेट क्लास डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का एक ग्रुप है जो कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, रिटर्न्स एंड लिक्विडिटी। एसेट क्लासेस मेनली 5 टाइप्स के होते हैं अमंग अदर्स: इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, रियल एस्टेट, गोल्ड, कैश और कैश इक्विवेलेंट। हर एसेट क्लास सेफ्टी, रिटर्न्स और लिक्विडिटी के मामले में एक दूसरे से अलग है। जैसे कि इक्विटी यानी शेयर्स के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास से ज्यादा हो सकते हैं, पर ये फिक्स्ड इनकम से ज्यादा रिस्की भी होते हैं। फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास के इंस्ट्रूमेंट्स जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड आपको अश्योर्ड रिटर्न्स देते हैं। वहीं रियल एस्टेट का लॉन्ग टर्म रिटर्न पोटेंशियल अच्छा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन मल्टीपल फैक्टर्स लाइक लोकेशन, एमिनिटीज एक्सेट्रा, पर ये ज्यादातर केसेस में हाईली इलिक्विड एसेट क्लास होता है। इसका मतलब है कि आप इसे इजिली लिक्विड या पैसों में कन्वर्ट नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू इक्विटी, फिक्स्ड इनकम एंड गोल्ड। गोल्ड एसेट क्लास यूजुअली आपके पोर्टफोलियो को इन्फ्लेशन से बचाता है, पर इसके रिटर्न्स इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड प्राइसेस के परफॉर्मेंस पर हेवीली डिपेंड करते हैं। अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने के लिए अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको मल्टीपल एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। फाइनेंस की दुनिया में हम इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। इससे ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क को कंट्रोल रखने में मदद मिलती है और आपका पोर्टफोलियो किसी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या एसेट क्लास के परफॉर्मेंस पर डिपेंड नहीं करता। आपने अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स में देखा होगा कि टीचर कैसे ग्रेड्स देते थे on certain parameters like discipline, cleanliness, etc. with A+ being the best and D और F being the lowest. याद आया? ये पैरामीटर्स बेंचमार्क होते हैं और आपके ग्रेड्स आपके परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करते थे। जितना हाई ग्रेड उतनी ही बड़ी मुस्कान। ठीक उसी तरह आपका म्यूचुअल फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है उसके लिए एक बेंचमार्क होता है। बेंचमार्क एक मानक होता है जिसके बेसिस पर किसी फंड की परफॉर्मेंस को मापा जाता है। बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 आर द 2 मोस्ट प्रोमिनेंट बेंचमार्क्स इन इंडिया। मान लीजिए कि बीएसई सेंसेक्स ने एक पर्टिकुलर पीरियड में 10% रिटर्न दिए हैं और उसी पीरियड में एक म्यूचुअल फंड ने 12% रिटर्न दिया है, तो दैट फंड हैज आउट परफॉर्म द बेंचमार्क इंडेक्स। लेकिन अगर उसी दौरान किसी दूसरे फंड ने 8% रिटर्न दिया है तो इट इज सेड टू हैव अंडर परफॉर्म द इंडेक्स। जहां तक एक्टिवली मैनेज फंड्स की बात है तो इन फंड्स का एम होता है टू आउट परफॉर्म द बेंचमार्क इंडेक्स। ध्यान रहे, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है, बट इन रियलिटी फंड कैसे परफॉर्म करेगा डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक मार्केट रिस्क, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स प्लस एक्सपेंस रेशियो या एग्जिट लोड का भी इम्पैक्ट फंड के रिटर्न्स पर पड़ता है। वहीं पैसिव फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स जिसे वो ट्रैक कर रहे हैं उसे रेप्लिकेट करते हैं। पैसिव फंड्स इन्वेस्ट प्रोपोर्शनेटली इन एसेट क्लासेस दैट मेक अप दैट इंडेक्स, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक वॉलेटिलिटी एंड एक्सपेंस रेशियो। तो नेक्स्ट टाइम जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने जाएं एंड यू कम अक्रॉस दीज टर्म्स, यू नो व्हाट दे मीन। बहुत जल्द हम इस टर्मिनोलॉजी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लाएंगे where we'll decode some more mutual fund terms. आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टर्म्स के बारे में जानना चाहते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप नावी म्यूचुअल फंड के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। नावी बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑफर करता है that cater to the diverse needs of investors. Navi Mutual Fund is listed on all major online platforms such as IND Money, Kuvera, Grow, Paytm Money, Coin by Zerodha and more
for investing under direct plan. To know the details, do check our description box. अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें. Also subscribe to the Navi YouTube channel and press the bell icon. I'll see you again soon. Till then, goodbye. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.